सिंटैक्स में रूल नंबर 3 के अंतर्गत आज हम लोग चलेंगे और देखिए ध्यान से आगे क्या है। आज हम ईच एवरी के सारे सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। देखिए तनिक ईच और एवरी के जो सारे रूल हैं उनको हम देखेंगे। पहले लिख लीजिए फटाफट, उसके बाद हम लिखाते हैं, आपको रूल कराते हैं। लिखिए लिखिए जल्दी से। लिखिए ईच और एवरी के साथ, फटाफट लिखिए। ईच और एवरी के साथ, ईच और एवरी के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ईच और एवरी के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ईच और एवरी के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। एक छोटा सा नोट लिख लीजिए नीचे, जल्दी से नोट लिखो, छोटा सा नोट लिखो। लिखो नन, NONE, नन एक ऐसा शब्द है, नन एक ऐसा शब्द है जिसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों आ सकती हैं। नन एक ऐसा शब्द है जिसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों आ सकती हैं। दोनों आ सकती हैं। जिसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों आ सकती हैं। देखिए जो रूल्स हैं सामने लिखे हुए हैं, और अभी हमने देखा कि ईच और एवरी जहां भी मिलेगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, लेकिन नन एक ऐसा शब्द है जिसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है ईच गर्ल। तनिक ध्यान से सुनना, ईच प्रत्येक, एवरी प्रत्येक, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद कीजिए प्रति एक। ठीक, ध्यान रखिएगा, प्रति प्लस एक। और जब कोई चीज एक है, जैसे सिंटैक्स में रूल बना दिए जाते हैं कि ईच एवरी और इन सब के साथ हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे अगर केवल आइदर लगा हो, जैसे ईदर भी कल हमने कहा था, अगर वो भी है तो वो भी सिंगुलर माना जाता है। होश में सुन लेना अच्छे से, प्रत्येक प्लस प्रति प्लस एक, तो एक चीज़ है। अब हम इसको तोड़ भी सकते हैं समझने के लिए। तो जब कोई चीज़ प्रति एक है तो सीधी सी बात है कि इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर? SHV माने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब कैसे, सिंटैक्स का मेजर पोर्शन 4 नंबर में आएगा पेपर में, इसीलिए कह रहे हैं कि 2 नंबर उधर करेक्ट करने के लिए आएंगे, 2 नंबर जो है नीचे होमोफोन्स के पास आते हैं। ठीक है, वहाँ भी करेक्ट करना पड़ता है। तो जब तक हमें पता नहीं होगा सिंटैक्स में क्या कॉमन एरर है, तब तक कैसे समझ हो पाएगा। अब देखो ईच गर्ल लिखा हुआ है। ठीक, अब ईच लिखा हुआ है यानी जैसे हमें ईच मिलेगा, हम सभी लोग जानते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। ईच गर्ल हैज सही हो जाएगा, हैव गलत हो जाएगा, सबमिटेड। अच्छा याद रखिएगा, अगर हर लड़की ने अपनी फाइल जमा कर दी है, सबमिट कर दी है, तो क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि ईच के बाद हमें क्या मिल रहा है ये नहीं जानते। तो हमेशा याद रखिएगा, ईच मिले या एवरी मिले, इसके बाद हमेशा आपको एक नाउन मिलेगा। देखो मिल रहा है कि नहीं, गर्ल, इसके बाद एक नाउन मिलेगा, इसके बाद एक नाउन मिलेगा, इसके बाद एक नाउन मिलेगा। देखो नाउन मिल रहा है, ये चीज हमेशा याद रखना। ईच हो एवरी हो, इन सबके साथ एक नाउन जरूर मिलता है। कभी कभी ये नाउन जैसी दशा में होता है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगा देते हैं, वरना अगर कभी भी ईच और एवरी के साथ लगा हुआ तो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। अब देखो, तो हैज सही हो गया क्योंकि यहाँ पर गर्ल लिखा हुआ है। इस बात पर ध्यान रखना, गर्ल्स करना ही अनुचित हो जाएगा। गर्ल लिखा हुआ है तो हैज लगा देंगे। अब सभी बच्चे जानते हैं, जब हम ये कहते हैं प्रत्येक लड़की ने फाइल जमा कर दी, एक सेकंड, हेलो, तब लोग सेंस ये लगाते हैं कि सबने जमा की है, इसका मतलब ज़्यादा लोग होंगे। यही कंफ्यूज कर देते हैं आपको। जब ईच लगा हुआ है तो हमेशा मैंने कहा रट लीजिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। और जब कर्ता ही सिंगुलर हो गया तो उसके साथ जो पॉजेसिव
यूज किया जाएगा वो हर होगा, देयर नहीं होगा। अब देखिए 2 जगह आपसे करेक्ट इनकरेक्ट पूछ लिया गया। बताइए ईच गर्ल के साथ, अब बच्चियां दिमाग क्या लगाती हैं या बच्चे दिमाग क्या, लड़के क्या दिमाग लगाते हैं कि सर ने अगर बताया तो ये ऐसे कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा कि ईच गर्ल लगा हुआ है तो देयर लगा दो, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा ना ईच स्वयं में क्या है बेटा बताओ, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो उसके साथ जो भी आ रहा है वो सब सिंगुलर होगा, तो हर ना कि देयर। और आपसे वो क्या पूछेंगे, सर इसमें इरर बताइए। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इसमें सही क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा इसमें गलत क्या है। तो क्या कहेंगे, सर हैव गलत है और देयर गलत है, बाकी सारा सही है। नीचे आइए, सर ईच बुक हैज़ या हैव सेवरल थिंग्स टू नो। प्रत्येक किताब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जानने के लिए। सही बात है, किताब पढ़ोगे तो बहुत कुछ जानोगे, बात सही कि नहीं। इसी तरीके से अब बताओ ईच बुक हैज़, अब बुक लगा हुआ है ये नाउन है और ईच के साथ लगा हुआ सिंगुलर माना जाएगा, क्या करेंगे हैज़ और हैव गलत हो जाएगा। इरर क्या हुई, सर एरर हुई हैव। कितने लोगों को बात समझ में आ रही। नेक्स्ट आओगे नीचे तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान सुनना, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, कहेंगे सर ईच बॉय और एंड से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान देखना, हाँ ध्यान से देखना, प्रति एक लड़के ने प्रति एक लड़की ने क्या किया, हैज हैव फिनिश्ड द वर्क, उसने कार्य समाप्त कर लिया। अब ध्यान सुनना, इसे कैसे सही किया जाए, कल ही अगर कल का किसी को रूल पता हो तो हमें बताए। एंड जो होता है वो क्या करता है, हाँ, और जब कोई चीज़ दोनों हो जाएंगी तो वो प्लूरल हो जाएगी। अब भले उसके साथ ईच लगा हो। अब क्या करना है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब बॉय और गर्ल के हिसाब से अगर हम नो करने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अभी सेवरल रूल्स में तुम्हारे दिया हुआ है, अभी नीचे जब हम बताएंगे तो सेवरल रूल्स में आपको 1 2 3 4, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, सेवरल रूल्स में नीचे दिया हुआ है कि हम क्या करेंगे, आपकी किताब में भी है, जानने के लिए बहुत कुछ है। अब 2 चीज़ें हैं, एंड को या तो पकड़ लिया जाए, 2 चीज़ें हैं, लेकिन अब रूल टर्मिनेट हो जाएगा। फिर अगर रूल कहता है कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो आप कहोगे सर इसने एंड कंजंक्शन ने इन दोनों चीज़ों को जोड़ रखा है। अब आप समझेंगे कि ये प्लूरल हो जाएगा। मैंने अभी कहा कि ये चीज़ तुम्हें कंफ्यूज कर देगी। जब लिखा हो अंकित बॉय एंड गर्ल, तो ये दोनों चीज़ें आपस में मर्ज हो रही हैं, जुड़ रही हैं। लेकिन अभी बोला मैंने कि जब ईच लगा होगा, किसी में भी लगा हो, तो उसे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही कंसीडर किया जाएगा, आंख बंद करके, कुछ भी हो उसे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही कंसीडर करेंगे, चाहे एक आदमी बैठा हो चाहे 1000 आदमी बैठे हो। क्लियर। तो प्रति एक लड़के ने और प्रति एक लड़की ने, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक की बात आ रही है, ज़्यादा लोग नहीं हो पा रहे हैं, एक लड़का माना जा रहा है, एक एक लड़की मानी जा रही है। हालांकि सेंस इसका हिंदी में क्या है कि सारे लोगों ने जमा कर दिया, हम कहें प्रत्येक बच्चे ने फीस जमा कर दी, अब क्या हुआ, सबने जमा कर दी, लेकिन प्रति एक को हम कंसीडर करते हैं सिंगुलर, इन्होंने अपनी उन्होंने अपनी, इस तरीके से प्रत्येक को इस तरीके से कंसीडर किया जाता है। अब क्या करें बताओ, तो पता चला कि सर ईच लगा हुआ है, ईच लगा हुआ, ये नाउन मिला, ये नाउन मिला, एंड से होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हैज हैव गलत हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई, हैव हो गई एरर हो गई और हैज हमारा सही ऑप्शन हो गया। क्लियर। अब नीचे देखो यही सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ, ईच सोल्जर माने सैनिक, और ईच कमांडर, जो उच्च अधिकारी होते हैं सेना में उन्हें कमांडर कहते हैं। तो ईच यहाँ भी, लेकिन सर ये तो एंड से जुड़े हैं, तो घबराना नहीं। मैंने कहा एंड कितनी भी कोशिश कर ले ईच को हरा नहीं पाएगा, एंड कोशिश करेगा कि दोनों को जोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, ये सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए वह सही और वर्ब गलत हो जाएगा, देयर इन द बैरक। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, समझ में आ गया। ये हमेशा कंसीडर किए जाते हैं सिंगुलर, तो हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेगा, हम हमेशा इस चीज का यूज करेंगे जो हमें चाहिए होगा। क्लियर, रूल क्लियर। ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास कुछ रूल हैं, उसमें कुछ कहा जा रहा है। मैंने कहा आप लोग ध्यान रखिएगा, ईच और एवरी, ईच है एवरी है, या आपके पास एक और चीज मैंने ऐड की जिसको हम कहते हैं ईदर ऑफ। अगर इनके बाद कोई नाउन लगा हुआ है, हमेशा इसे कैसा कंसीडर किया जाता है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये हमेशा याद रखिएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसे कैसे कंसीडर किया जाएगा, तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, नो वन इन हिज फैमिली हैज या हैव रिसीव्ड एनीथिंग। उसके सामने देख ध्यान दीजिएगा, उसके परिवार में से क्या लिखा हुआ है, नो वन। नो वन माने नहीं एक,
उसके परिवार में से एक ने भी नहीं क्या रिसीव किया, क्या नहीं, कुछ भी रिसीव किया, एनीथिंग, ध्यान रखिएगा, रिसीव किया या उसे ग्रहण किया या प्राप्त किया। अब देखना ध्यान से, तो उसकी फैमिली के मेंबर्स के बारे में बात हो रही है। फैमिली हमेशा मेंबर्स से बनती है, थोड़ा दिमाग लगाइए, फैमिली हमेशा मेंबर्स से बनती है। उस फैमिली में जैसे सपोज दैट 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 लोग हैं। अब मैं आप लोग खुद बताइएगा, 6 लोगों में से किसी ने भी, इस बात को कहा जा रहा है एक ने भी नहीं, तो देखिए एक ने भी नहीं तो सिंगुलर हुआ बात। तो लिखा हुआ है नो वन इन हिज फैमिली, नो वन, उसकी फैमिली, उसके परिवार में से किसी ने भी नहीं, क्या नहीं किया, उस चीज को, कुछ भी चीज को रिसीव नहीं किया। अब देखिए जब भी नो वन है, सेंस कैसा दे रहा है, सिंगुलर होने का। अगर ये एसएस है, एसएस माने सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। तो हैव सही हो जाएगा और हैव गलत हो जाएगा। एरर पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, सर हैव होगा। अब देखिए सिंथेसिस में आपको दिमाग लगाना है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ी सी झलक तो देख ही ली सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। इलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन सब देख लिया। धीरे धीरे सारी चीज, उसमें दिमाग लगाना था। ट्रांसफॉर्मेशन में भी जब डिग्री बदल रही थी तो खूब अच्छा सा मजा आया, नीचे भी। और इधर जो आएंगे क्या कहते हैं सिंटैक्स में, तो इसमें अगर आपको रूल पता है तो आप बस क्या करेंगे, फाइंड द फॉल्ट्स, आप केवल गलती पकड़ेंगे। सही कह रहे कि नहीं, बस गलतियां पकड़नी और 2 नंबर पक्के। सही कह रहे कि नहीं, नीचे देखो, अभी हमने कहा आइदर ऑफ होता है, सॉरी आइदर और होता है तो 2 चीजें एक साथ जुड़ी रहती हैं। याद रखिएगा, या तो ये या तो वो, इस तरीके से है ना, या तो वाली बात है। जैसे डू इट और लीव इट वाली कल आई थी, तो उस तरीके से हमने देखा उसको। अब देखो क्या लिखा हुआ है, आइदर ऑफ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आइदर और नहीं है, यहाँ पर क्या है, आइदर ऑफ है। अभी हमने कहा ईच, एवरी और आइदर ऑफ, इन सबको क्या कंसीडर किया जाता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सदैव सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है। क्या बात आपको समझ में आ रही है, हम समझा पा रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। जब आइदर ऑफ मिला है और देखो आगे लिखा हुआ है 2 बॉयज, अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज, क्या कहेगा, सर 2 बॉयज लगा हुआ है, निश्चित रूप से सर 2 लड़के हैं, दिमाग लगाने वाली बात। लेकिन क्या कहा आगे देखो, 2 बॉयज वाज एवर इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस माने होता मेहनती, परिश्रमी। कहा जा रहा है इन दोनों में से या तो ये या तो ये। अब जब आप इस तरीके से अलग अलग बांट रहे हैं चीजों को, तो हर दोनों लड़के एक एक हुए कि नहीं हुए, एक एक। ये मेहनती या तो ये मेहनती, या तो इस ये मेहनती हो गई तो ये सिंगुलर है, वो मेहनती हो गया तो वो सिंगुलर है। कितने लोगों को बात समझ में आई। तो जब आइदर ऑफ से चीजें जुड़ी हुई हैं तो हम दरअसल दोनों में से किसी एक चीज को उठाना चाहते हैं, और जब सिंगल चीज उठ रही है, कितने लोग बात समझ में आई, तो हम वाज लगाएंगे, वर्ब छोड़ देंगे। आज देखो कंफ्यूज करने वाले वाक्य हैं, जिन्होंने चीजें नहीं पढ़ी वो क्या करेंगे, वो बॉयज देखेंगे और 2 बॉयज सर प्लूरल है, फटाक से वर्ब लगा के भाग आएंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई, क्लियर। अब देखना ध्यान से, नीचे आओ, एवरी चाइल्ड। अब देखिएगा, चाइल्ड यहाँ भी, पेरेंट यहाँ भी, पेरेंट माने माता पिता। कुछ लोग कहते हैं पेरेंट्स, पेरेंट्स गलत होता है, पेरेंट्स गलत शब्द है, पेरेंट कहा जाता है। पेरेंट में ही माता पिता आते हैं। सिंगल मदर है तो वो पेरेंट लोग कंसीडर कर लेते हैं उसे, सिंगल फादर सिंगल मदर को। लेकिन दोनों मदर फादर अगर हैं तो वो क्या हैं, वो पेरेंट हैं। ऐसे एक शब्द होता है गार्जियन, बहुत सब बच्चे जानते नहीं हैं। तो जैसे एक शब्द है गार्जियन, आप देखना ध्यान से, इसे कुछ लोग गार्डियन पढ़ते हैं, गार्डियन, तो ठीक है, गार्डियन भी ठीक है, शब्द अच्छा है, आपकी एक्सेंट में, उच्चारण में जो आए। और एक होता है पेरेंट, तो पेरेंट और गार्डियन अर्थात गार्जियन में अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है, पेरेंट आपके सगे माता पिता हो सकते हैं, ये चीज, सगे गार्जियन भी होते हैं, लेकिन कहने का मतलब है जिनके साथ आपका खून का रिश्ता है। आप कहेंगे सर चाचा मामा इन सब के साथ भी तो खून का रिश्ता होता है, मैंने कहा जिनसे आप जन्म ले चुके हैं, जिन 2 व्यक्तियों ने आपको जन्म दिया है वो आपके पेरेंट हैं। आपकी मम्मी आपकी भी पेरेंट हैं, आपके पापा भी आपके पेरेंट हैं, और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन आपकी माँ को माँ कहता है, आपके पिता को पिता कहता है, तो वो उनके भी पेरेंट हुए। अगर मुझसे कहा जाए कि भैया आप स्कूल में अपने पेरेंट को लेकर आना, तो मेरे पास 2 ही चॉइसें हैं, माता पिता को,
अगर ये कहा जाए, अब ब्लड रिलेशंस में सब कुछ आ सकता है, पेरेंट, लेकिन गार्जियन का मतलब ये होता है जिनके संरक्षण में हम रहते हैं। संरक्षण माने जैसे कुछ बच्चे हैं वो गांव में रहते थे और अपने मामा के यहाँ रहने लगे, चाचा के यहाँ रहने लगे शहर में पढ़ाई की वजह से, तो जिनके पास आप रह रहे हैं वो आपके गार्डियन हुए। अच्छा सर, क्या पेरेंट ही गार्डियन हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास हो ना तुम। लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट अलग हैं, यानी रहते हैं दिल्ली में और तुम मौसी के यहाँ रहते हो, तो तुम्हारी मौसी तुम्हारी गार्डियन हुई, ना कि पेरेंट। शब्द देखो इसी में से निकल रहा है, गार्ड। आपने सुना होगा बॉडी गार्ड। अब देखिए गार्ड माने सुरक्षा करने वाला, अब देखिए गार्ड निकल रहा है। तो आप किस प्रकार से किसके संरक्षण में रह रहे हैं वो कहलाता है गार्डियन या गार्जियन। और जो मेरे माता पिता हैं वो मेरे पेरेंट हैं। कोई बच्चा ददिहाल में चाचा के पास रह रहा है तो चाचा उसके गार्डियन हुए, जबकि माता पिता उसके पेरेंट हुए। अब समझ गए, गार्जियन और पेरेंट एक नहीं होता, अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे गार्जियन में ही कहते हैं कि यार गार्जियन का मतलब नहीं समझ में आता, पेरेंट का आप समझ हो गए आप। पेरेंट आपके गार्जियन हो सकते हैं, परंतु गार्जियन आपके पेरेंट नहीं हो सकते। यह चीज ध्यान रखना। जैसे विज्ञान में पढ़ाया जाता था सभी खनिज, सभी अयस्क, याद आया, ये हो सकते हैं वो नहीं हो सकते, इस तरीके से। तो ऐसे ही सभी गार्डियन पेरेंट नहीं हो सकते, परंतु हर पेरेंट गार्डियन होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, हर पेरेंट गार्डियन तो होता है परंतु हर गार्डियन पेरेंट नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो लास्ट की निष्कर्ष में आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। तो एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, एंड एवरी पेरेंट, और प्रत्येक माँ बाप, इज या आर रिस्पॉन्सिबल, क्या थे, इस बात के लिए जिम्मेदार थे। तो सीधी बात है सर, चाइल्ड के लिए एवरी देखिए, पेरेंट के लिए एवरी देखिए, और जैसे ही ईच एवरी मिले सीधे हम इज लगाएंगे, आर को काट देंगे। क्योंकि जैसे हमने आइदर ऊपर वाले सेंटेंसों में एंड को नहीं देखा था, पिछले वाले रूल्स में देखिएगा, एंड की औकात ईच और एवरी के सामने छोटी पड़ जाती है, तब ईच और एवरी का रूल ज्यादा अप्लाई होता है। तो हम क्या लगा देते हैं, ध्यान सुनिएगा, क्या लगा देते हैं, तो सर हम लगा देते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ऊपर साफ साफ मैंने रूल में अभी आपको बताया है। ठीक, अब आगे देखिए नीचे। अब यहां पर फैसले बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे देखिएगा। सर देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, आपको अभी मैंने नोट लिखाया था, कितने बच्चों को पता है, नो वन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों कहा जा सकता है। देखो लिखा हुआ है, जब भी नो वन बता रहे हैं, नन, नन को, NONE, नन को। तो नन ऑफ द सोल्जर्स वाज या वर कवर्ड। अब देखिए इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। सर नन ऑफ द अगर आपको मिल जाए तो सभी बच्चे देखो सामने, नन ऑफ द आपको मिल जाए तो नन ऑफ द सोल्जर्स वाज कवर्ड, ये भी बिल्कुल सही। नन ऑफ द सोल्जर्स वर कवर्ड, ये भी बिल्कुल सही। जैसे 2 and 2 मेक्स 4 भी सही, एंड 2 and 2 मेक 4 भी सही। क्यों? क्योंकि अगर वस्तुएं गिन रहे हो तो मेक लगेगा, अगर मैथ का कोई ऑपरेशन लगा रहे हो तो मेक्स लगेगा। कितने लोगों को बात समझ में आई थी उस दिन, याद आया? हाँ, कल अच्छे समझ में आया था उस दिन, ये चीज है। तो बस हाँ, दोनों सही। अभी तो नोट में क्या लिखा हुआ है इसीलिए तो दोनों में होता है। तो नन ऑफ द सोल्जर्स वाज कवर्ड, वो भी सही, और नन ऑफ द सोल्जर्स वर कवर्ड, ये सही। दोनों ही आपकी करेक्ट वर्ब हो जाती हैं। कितने लोगों को बात समझ में आई? तो रूल सही है। अब हम चलेंगे मैनी ऑफ के रूल पर 5 मिनट में, और ठीक है, मैनी ऑफ के रूल पे चलेंगे। नेक्स्ट आगे वाले रूल पर हम जाएंगे, और उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, अभी आपको रूल बताया गया। जब भी मैनी के साथ नाउन मिलेगा, कैसा मिलेगा, पी फॉर प्लूरल मिलेगा, तब इसके साथ हम हमेशा PHV अर्थात प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जब भी मैनी के साथ आपको ए आर्टिकल मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, उसके बाद कोई नाउन मिलेगा जो सिंगुलर होगा, तो हम उसके साथ हमेशा SHV अर्थात सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। क्लियर? पहला उदाहरण देखिएगा, ध्यान से लिखा हुआ है, मैनी, शांति से देखना ध्यान से, मैनी कार्स। सीधी बात है सर, मैनी के बाद एक नाउन तो मिल रही है, ध्यान दीजिएगा, नाउन मिल रहा है, परंतु ये प्लूरल है, और इसके साथ प्लूरल नाउन आने की वजह से इसके साथ हमेशा किसका यूज़ किया जाएगा, किसका यूज़ किया जाएगा, किसका यूज़ किया जाएगा, और वाज का नहीं करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट उदाहरण पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा मैनी लगा हुआ है, सर बेल रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है।
इसके बाद स्टूडेंट्स लगा हुआ है, नाउन मिली परंतु कैसी है, प्लूरल नाउन है। जैसे ही प्लूरल नाउन मिलेगी हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का, तो हैज़ गलत हो जाएगा और हैव सही हो जाएगा। एरर पूछेंगे, एरर कहेंगे हैज़। देयर ओन स्टोरी, हर स्टूडेंट की अपनी कहानी होती है, सही है। आगे देखिए, मैनी फीमेल्स हैज़ हैव अचीवमेंट्स इन देयर लाइफ, हर औरत की अपने जीवन में उपलब्धियां होती हैं, कुछ ना कुछ उसने जीवन में हासिल किया होता है। अब देखिए मैनी के बाद फीमेल्स नाउन लगा हुआ है, और नाउन कैसा है जल्दी बताओ, प्लूरल है, फीमेल्स नहीं है, फीमेल्स हैं, फीमेल्स हैं, प्लूरल नाउन लगा हुआ है। सीधी बात है, किसका उपयोग करेंगे सर हम, हैज़ का नहीं, हैव का। लेकिन जैसे ही हमें मिलेगा मैनी अ स्टूडेंट, मैनी के साथ लगा देंगे ए, और ए के बाद देखिए कैसा लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन है, सिंगुलर। देखो कैसे पता चला, मैनी ए और स्टूडेंट लगा हुआ है, स्टूडेंट्स नहीं लगा, तो कैसे इसके बारे में क्या करेंगे, तो वर गलत हो जाएगा और वाज सही हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। तो कितने लोगों को बात समझ में आ रही है अच्छे से, पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। अब आगे देखिए, मैनी अ बुक, अब जैसे मैनी लगा वेरी गुड, ए लगा वेरी गुड, अब आगे देखिए बुक लगा हुआ है जो सिंगुलर नाउन है, उसके साथ अकॉर्डिंग है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की, और यूज कर लेंगे हैड बीन पब्लिश्ड फ्रॉम दिस बुक। आप सभी लोग जानते हैं हैड सिंगुलर के साथ भी लगता है और हैड प्लूरल के साथ भी लगता है, तो हमें यहाँ पर चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट में जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे हैड आता है वो सिंगुलर के भी साथ आता है और प्लूरल के साथ भी आता है, तो इसमें कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। कौन सी इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो क्या आप इसमें कुछ गलत कर देंगे, नहीं, नीचे वाला जो लिखा है सर सीधी सी बात है, हैड सिंगुलर के साथ भी लगता है और हैड प्लूरल के साथ भी लगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सभी लोगों को ये जो क्लास है आज का कहानी हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इसके आगे के रूल की कहानियाँ होंगी। पहले हमें ये बताओ जितने रूल आज सीखे समझ में सारे आए होंगे, वो आशा करते हैं समझ में आए होंगे। तो इसके बाद अगले एपिसोड में मिलेंगे। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षणम एजुवर्स की तरफ से।